इस वीडियो में हम पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल। इंटीग्रेट एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z around c and c is unit circle, and we know a unit circle can be written by z absolute is equal to 1, and यूनिट सर्कल का मतलब कि आप उसका जो रेडियस है वो 1 ले लें और उसका जो सेंटर है वो ऑरिजिन ले लें। सो ऑरिजिन से यानी 0 से 1 यूनिट तक राइट साइड एक्स पे, 1 यूनिट लेफ्ट साइड एक्स पे, 1 यूनिट ऊपर वाई पे और 1 यूनिट नीचे वाई पे। और आप इसको जो है सिंपली लिख सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1। x को हम x माइनस ज़ीरो लिख सकते हैं, प्लस आयोटा वाई माइनस ज़ीरो लिख सकते हैं। इसका आप अंडर रूट ले लें, यानी इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस को ओपन करें तो ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आएगा विच इज इक्वल टू 1। अंडर रूट उस साइड पे शिफ्ट करें तो 1 पे अंडर रूट स्क्वायर आएगा, तो एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस एक्स नाट, वाई माइनस वाई नाट, एक्स नाट वाई नाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड r is actually 1, r is the radius of the circle। so हमने इसको सॉल्व करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग यूनिट सर्कल फाइंड करना है। नाउ z ऑफ t इज x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t फॉर्म में हमें लिखना है। और यहाँ पे चूंकि सर्कल की बात हो रही है, रोटेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू r cos ऑफ t, और y का हमें पता है ये इक्वल होता है r sin ऑफ t के। r चूंकि यहाँ पे 1 है, यूनिट सर्कल है, तो x ऑफ t जो है ये cos t हो जाएगा और y ऑफ t जो है ये sin t हो जाएगा। और यहाँ पे t क्या है, t इज़ एक्चुअली द पाथ, यानी फॉर लिमिट ऑफ t जो है, चूँकि ये पूरा एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा साइकिल है विच इज़ 2 पाई। सो t जो है वो फ्रॉम 0 टू 2 पाई है। x ऑफ t आ गया, y ऑफ t आ गया और t के लिमिट्स आ गए। z ऑफ t आपके पास बनेगा cos t प्लस आयोटा sin t। cos t प्लस आयोटा sin t को हम e टू द पावर आयोटा t भी लिख सकते हैं भाई, आइलर फार्मूला। सो दिस इज z ऑफ t और t के जो लिमिट्स है वो 0 से 2 पाई तक है। अब इसके बाद एफ डी जेड, इसका जो है अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करें, z ऑफ t जब आ जाता है तो फिर उसका डॉट फाइंड करें, यानी डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू जेड डॉट इज इक्वल टू इस ई टू द पावर आयोटा टी का डेरिवेटिव ई टू द पावर आयोटा टी हो जाएगा एक दफ़ा एज इट इज़, और फिर इस पावर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, तो पावर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव आयोटा बनता है। सो आयोटा ई टू द पावर आयोटा टी, दिस इज जेड डॉट। Now f of z is what? f of z is 1 over z, तो f of z of t जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर z of t, और z of t की जो वैल्यू है वो क्या है, e पावर आयोटा t। तो ये बनेगा f of z of t is equal to 1 ओवर e पावर आयोटा t। f of z of t भी आपके पास आ गया और z डॉट जो है वो भी आपके पास आएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 10। ये दोनों जो है फार्मूला में पुट करें। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला है f of z of t into z dot of t। So integration of this 1 over z dz is equal to 1 over f of z of t। f of z of t जो है ये 1 over e और आयोटा t है, और z dot of t जो है आयोटा e और आयोटा t है, और t की लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर 2 पाई तक। e to the power iota t, e to the power iota t will cancel each other, आयोटा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी बनेगा, टी में एक दफ़ा पर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई बनेगा, तो 2 पाई आयोटा आएगा, माइनस टी की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा। तो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 ओवर z अलोंग सर्कल इज 2 पाई आयोटा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, दो पार्ट्स हैं, अलोंग सी स्टेरिक और अलोंग सी कंसिस्टिंग ऑफ C1 एंड C2 एज गिवन इन फिगर। यानी पहले हमने इस सी स्टेरिक पे इसको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को। फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट ये है कि हमने इस 0 0 से लेकर अलोंग C1 और फिर C2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ठीक है, लेकिन हमने इस पाथ को फॉलो करना है C1 प्लस C2 वाला पाथ। सो अगर हम फर्स्ट पार्ट ले लें अलोंग सी स्टेरिक, तो फर्स्ट पाथ क्या है कि यहाँ पे ये 0 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है 1 2 तक जा रहा है, ये 1 प्लस 2 आयोटा, या आप 1 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को पहले पैरामीटराइज करना है, फंक्शन को हम जेड ऑफ टी को पैरामीटराइज करना है, जेड ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी। नाउ यहाँ पे जो एक्स है वो 0 से 1 तक है, ठीक है, 0 से 1 तक और स्ट्रेट लाइन है। तो एक्स ऑफ टी जो है हमेशा याद रखें ऑलमोस्ट इस तरह होता है कि जब आप 0 से 1 तक जा रहे हैं किसी लाइन के ऊपर, तो वहाँ पे आप उसको क्या लेते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी लेते हैं। तो ये 0 से 1 तक जा रहा है, तो एक्स ऑफ टी जो है वो टी है, और वाई जो है वो 0 से 2 तक जा रहा है, तो एक्स वाई ऑफ टी जो है वो आप 2t लिख सकते हैं। लेकिन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ इज़ नॉट यूनिक, हर स्टूडेंट जो है, हर कोई जो है अपना पैरामीटराइजेशन कर सकता है। और यहाँ पे जो लिमिट ऑफ टी है वो 0 से लेकर 1 तक। अब इसमें एक सिंपल सा ट्रिक है, वो ये कि आप ये जो टी के लिमिट्स होते हैं यानी 0, लोअर बाउंड्री जो है आप यहाँ पे एक्स और वाई में पुट करें, क्या आपको ये इनिशियल पॉइंट मिलता है इस सी का। तो जीरो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो जीरो और जीरो इनिशियल पॉइंट मुझे मिल रहा है, और फिर ये टर्मिनल पॉइंट जो है 1, ये आप एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी में टी की जगह पुट करें कि आपको टर्मिनल पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे मैं अगर 1 पुट करूंगा टी की जगह तो ये 1 बनेगा और ये 2 बनेगा, मुझे टर्मिनल पॉइंट मिलता है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ इज करेक्ट। नाउ अब आपके पास z ऑफ t आ गया, विच इज x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, तो ये बनेगा t प्लस आयोटा 2t। अब इसका z डॉट फाइंड करें, z डॉट जो है ये 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और इसके बाद f ऑफ z को आपने रिप्लेस करना है f ऑफ z ऑफ t से। तो f ऑफ z जो है वो क्या है, f ऑफ z रियल ऑफ z, रियल ऑफ z x होता है, यानी z x प्लस आयोटा y है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, x है। सो दिस विल बी x ऑफ t इज इक्वल टू t, और एक्स ऑफ टी जो है वो क्या है, टी है, तो एफ ऑफ जेड ऑफ टी जो है वो टी बनेगा। ये वैल्यू फार्मूला में पुट करें, एफ ऑफ जेड ऑफ टी और जेड डॉट ऑफ टी आपके, और इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट एक दफ़ा टी की जगह पुट करें, फिर लोअर लिमिट ये आपके पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अगेन इसी तरह एलॉन्ग सी, और सी कंसिस्टिंग ऑफ C1 C2, पहले आप इस C1 पे इसको इंटीग्रेट करें, फिर C2 पे करें और इसको सम अप करें पार्टीशनिंग ऑफ पाथ से। अगर हम ये C1 ले लें तो C1 x एक्सिस के ऊपर है, और x के ऊपर y जो है वो चेंज नहीं होता, सो y आप डायरेक्ट 0 ले सकते हैं, राइट। सो y ऑफ t इज इक्वल टू 0, और इसी तरह x जो है वो 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो x ऑफ t को आप t ले सकते हैं, z ऑफ t जो है x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और लिमिट जो है t के वो 0 से 1 तक हो जाएंगे। z डॉट फाइंड करें तो z डॉट t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसको जो है, और इसी तरह ये जो x ऑफ t है, जो C2 है, C2 में ये 1 जो है, x जो है वो चेंज नहीं हो रहा, 1 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो x आप 1 ले लें, x ऑफ t इज इक्वल टू 1। y चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो या तो आप y को t ले लें, और फिर t की लिमिट जो है यहाँ पे 0 से 2 ले लें, तो ये लोअर लिमिट जब आप पुट करेंगे तो 1 0 आएगा इनिशियल पॉइंट, और ये टर्मिनल पॉइंट आप पुट करेंगे तो 1 2 आएगा, विच इज टर्मिनल पॉइंट। इससे इनिशियल पॉइंट आएगा, इससे टर्मिनल पॉइंट। या आप इस तरह करें कि y ऑफ t को 2t ले लें, और यहाँ पे t की लिमिट 0 से 1 लें। सो z ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा t, z डॉट फाइंड करें और f ऑफ z ऑफ t फाइंड करें, तो यहाँ पे C1 जो है रियल ऑफ z इज इक्वल टू x, f ऑफ z ऑफ t इज इक्वल टू t, फार्मूला में उसने पुट किया है, इंटीग्रेशन फाइंड किया है, तो एलॉन्ग C1 जो है, और आखिर में दोनों का समेशन। यहाँ पे एक पेज जो है वो मिस हो रहा है, लेकिन सिंपल इज दैट, ये z डॉट आ गया, f ऑफ z ऑफ t आपके पास आ जाएगा, फार्मूला में पुट करें, इंटीग्रेट करें, और इसी तरह यहाँ पे भी एलॉन्ग C2, और आखिर में जो भी आंसर आएगा उसको आप सम अप करें। एफ ऑफ जेड ऑफ टी यहाँ पे t आता है, और यहाँ पे एफ ऑफ जेड ऑफ टी जो है वो 1 आता है। सो C1 जो है वो आपके पास 0 to 1 एफ ऑफ जेड ऑफ टी इंटू जेड डॉट, इसको इंटीग्रेट किया 1/2, और दूसरा एलॉन्ग C2 जो है एफ ऑफ जेड ऑफ टी जेड डॉट, इंटीग्रेट किया 2 आयोटा, आखिर में इसको सम अप करें तो ये एलॉन्ग C1 1/2 आता है, प्लस एलॉन्ग C2 2 आयोटा आता है, राइट। कुछ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।